नमस्कार। फिर एक बार आप सभी का रविंद्र जैन 07 से देशवासियों, दोस्तों, आपको नेताओं के बारे में अब जानकारी पूरी लेनी चाहिए और समझना चाहिए। और अब जब भी वोटिंग करें तो बहुत सोच समझ कर करें कि किस नेता को हमें वोट देना है, उसका चरित्र कैसा है, क्योंकि ये लोग रंग बदलने वाले हैं। जब आप वोट देते हैं तो उसके पहले जब आपसे ये वोट लेते हैं तो किस तरह आपको पुचकारते हैं, जैसे अब माँ अपने बच्चे को पुचकारती है, रोते हुए बच्चे को पुचकारती है, ऐसे ही ये आपको बेवकूफ़ बनाते हैं। तो इनकी बेवकूफ़ बनाने की जो रणनीति है, आप चुनावों में इनको इनका आईना बताइए, इनको इनकी औकात बताइए कि देश ये तुम्हारे बाप की जागीर नहीं, ये देश जनता के खून पसीने से चलता है, जनता की मेहनत से चलता है। जबकि जनता का टैक्स, जनता का पैसा ये लोग अय्याशी में ज़्यादातर नेता हमारे भारत के व्यतीत करते हैं। इनका अस्तित्व इस पैसे पर जाता है। देखिए देशवासियों, आपकी ताकत बहुत बड़ी है। हिंदुस्तान में 130 करोड़ की जनता है। अगर एक होकर ये आवाज़ उठाए कि तुम ये बताओ कि 5 साल में 500,000 करोड़ रुपए आपके पास कैसे आते हैं, इसका जवाब एक भी नेता नहीं दे पाएगा, क्योंकि सबसे बड़े ये भ्रष्ट लोग हैं और पूरा शासन प्रशासन इनके इशारे पे काम करता है। और करना पड़ेगा, नहीं तो ये टांग देंगे, हटा देंगे। इनके पास सर्टिफिकेट है भ्रष्टाचार करने का। अभी भारत में एक नेता नजर आता है जो ईमानदारी से काम करता है, सत्यता पूर्वक अपने भारत की सुरक्षा व्यवस्था करता है, अपने नागरिकों को भी समय सोचता है। वो है उत्तर प्रदेश का सीएम योगी आदित्यनाथ। यह हकीकत है। देखिए, एक सीएम की ताकत होती है जिसने एक उत्तर प्रदेश, जो इतना बिगड़ा हुआ प्रदेश था, जहां पर घर घर में गुंडे पैदा होते थे। मैं आपको पहले भी बता देना चाहता हूं, 1947 के बाद से उत्तर प्रदेश की जो हालत थी, वहाँ गुंडा राज था, माफियाओं का साम्राज्य था, मनमानी चलती थी, बहन बेटियां सुरक्षित नहीं थी। लेकिन जब से भगवादारी आया है, पूरे उत्तर प्रदेश के गुंडों को ठोक दिया, यमराज के पास पहुंचा दिया या दफना दिया, सफाई हो गई। पूरा उत्तर प्रदेश भगवामय हो गया, शांति का प्रतीक हो गया, सनातन का गढ़ हो गया। ऐसा लगता है वहां पर हिंदू साम्राज्य है। लेकिन और भारत में जितने भी सीएम हैं, ज्यादातर 99% उनको तो गाड़ियों में घूमना है। पुलिस की आगे गाड़ियां, पीछे गाड़ियां, सायरन बजाती हुई गाड़ियां निकलती है। उनको क्या लगता है, जनता ने हमें चुना है, इसलिए ये पूरा भारत हमारा हो गया, हम भारत के राजा हो गए। आप देखिए कितनी नीति, कितनी मानसिकता इनकी खराब है। और सत्ता पर बैठ के अपना बंदोबस्त करते हैं, 500,000 साल का बंदोबस्त कर लेते हैं, जैसे ये अमृत पी के आए। मैं आपको फिर बता देना चाहता हूं, ये अमृत पी के आए। इनको ऐसा लगता है कि हम अमृत पी के आए। इस भ्रम के कारण, इनकी खोटी बुद्धि के कारण ये जनता पर अत्याचार करते हैं। और जनता पर ऐसा अत्याचार करते हैं, अपना पेट भरते हैं, अपनी पेटियां भरते हैं, लेकिन जनता के बारे में कुछ नहीं सोचते। सिर्फ एक ही चीज, 500,000 करोड़ का बंदोबस्त कर लो, मौज करो, क्योंकि सत्ता बार बार नहीं मिलती है। ये क्या लगा रखा है आखिर? अरे नेताओं, शासन प्रशासन के लोगों, मैं आपसे विनती करना चाहता हूं कि किसी भी ऑफिस के अंदर आप किसी नेता का फोटो ना लगाएं। और नेताओं को भी बोलना चाहता हूं, आप किसी नेता का फोटो ना लगाएं, अपने बच्चों का फोटो लगाएं। उस फोटो को देखकर काम करें कि देश के लिए हम क्या कर सकते हैं। कहीं ऐसा ना हो कि बच्चों को लोग बोलें कि तेरा बाप तो चोर था, तेरा बाप चोर था, डकैत था, लूटता था देश को। इसीलिए अपने बच्चों की फोटो लगाएं अपने अपने ऑफिस में और उनको देख के काम करें कि हम ईमानदारी से काम करेंगे तो हमारे बच्चे भी आगे बढ़ेंगे और हमारे बच्चों का भविष्य सुनिश्चित होगा। बात को बहुत ध्यान से समझने की जरूरत है कि हमारे देश में सबसे भ्रष्ट अगर कोई है तो नेता हैं।
और उसके बाद नंबर आता है प्रशासन का। यानी शासन प्रशासन मिलकर जिस तरह भारत को लूटते हैं, अपने साम्राज्य को लूटते हैं, इससे बड़ा उदाहरण मैं दे नहीं सकता हूं आपको। कितने भ्रष्ट लोग हैं कि इनको शर्म नहीं आती, इतना लूटते हैं, रोज लूटते हैं, फिर भी इनका ना तो पेट भरता है ना इनका मन भरता है। लेकिन इन्हें भगवान का कोई खौफ नहीं। मंदिरों में जाते हैं, बड़े बड़े दान करते हैं, इससे पाप धुलने वाला नहीं। जैसा कर्म करेगा फल भी वैसा मिलेगा। नीम बोने वालों को आम कैसे मिलेगा? तुम्हारा खोटा कर्म, तुम्हारा पाप तुम्हारी औलादों को भुगतना पड़ेगा। ये नेताओं और शासन प्रशासन में बैठे हुए लोगों, अपने बच्चों की शकल देख लेना कि आपके बच्चे भी कहीं ऐसा ना करें जो आप लूटपाट करते हो। नाम करो, काम करो। बंबई के नेता कहते हैं, महाराष्ट्र के नेता कहते हैं, सब पैसे वाले दौलत वाले 500 करोड़ की पार्टियां लूट लूट के देश को, ज्यादातर नेता भारत के बन चुके हैं। और महाराष्ट्र की तो ऐसी बात है कि सबसे बड़ा मुंबई बीएमसी, जहां पर करोड़ों अरबों डॉलर पे आते हैं, एशिया की सबसे धनवान ये बीएमसी, लेकिन फिर भी यहां पर बुलेट ट्रेन चलाने वाले हैं, मेट्रो चलाने वाले हैं, पता नहीं क्या क्या करने वाले हैं, लेकिन फेरी वालों को नहीं हटा पाए। सब जगह फेरी वाले बैठा दिए इन्होंने। कितना गंदा कर दिया है। और इनका पेटियां, मुझे लगता है इनकी अय्याशी का पैसा फेरी वालों से वसूला जाता है। अपने घर के बाहर बैठा लो, मंत्रालय के बाहर बैठा दो, कोर्ट के बाहर बैठा दो, राजभवन के बाहर बैठा दो फेरी वालों को, तब मालूम पड़ेगा। लेकिन जनता को परेशान करना है। जनता के टुकड़ों पर पड़ने वाले शासन प्रशासन के लोग जनता से गद्दारी करते हैं। चलने को रास्ता नहीं है, लोग परेशान होते हैं। इन किसी भी एजेंसी को काम नहीं करना है, या दूध मिलावट के धंधे चल रहे हैं, नकली दवाइयां चल रही है, हर काम साधन संसाधन नकली चल रहे हैं। जो कंपनी का नाम है, उस कंपनी में उल्टा सीधा माल भरा हुआ है, नकली माल भरा हुआ है, लेकिन चल रहा है। एजेंसियां बैठी है, ज्यादातर एजेंसियों को पैसा पहुंच जाता है, भर के थैला पहुंच जाता है। क्यों? कि इन्हें ईमानदारी से काम करना आता ही नहीं है। क्या करेंगे ईमानदारी से काम करके? इन्हें देश से मोहब्बत ही नहीं है। क्या करेंगे देश से मोहब्बत करके? देश से मोहब्बत तो देशभक्त करते हैं। ये देशभक्त नहीं है, ये मुगलों के साम्राज्य के लोग हैं जो भारत से गद्दारी करते हैं, साम्राज्य से गद्दारी करते हैं और मुंबई महाराष्ट्र से गद्दारी करते हैं। ये नेता हो या शासन प्रशासन के लोग हों, है तो गद्दार। छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल, जीपीओ पोस्ट ऑफिस है, पूरा पोस्ट ऑफिस ही जो फुटपाथ था वहां फेरी वाले बैठा दिए, जबकि डीसीपी 1 ऑफिस सामने गैर कानूनी काम। एक गलत गाड़ी पार्किंग कर दो, टोल वाला उठा के ले जाएगा। और इतने फुटपाथ पे अवैध कब्जे हैं, जैसा उनके बैठाए हुए उनके रिश्तेदार हैं, सब चलता है। कानून की गंदी नीति के कारण हमारा भारत का शहर, हर शहर भ्रष्ट हो गया है। कौन है फेरी वाले? आखिर कैसे भीड़ आ रही है? कौन है? कहां से आ रहे हैं? पाकिस्तानी, बांग्लादेशी? तो अपने पास बैठाइए, अपने घर में बैठाइए, लेकिन जनता की चलने की जगह पर, छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल पर, चर्चगेट पर, हर स्टेशन के बाहर बैठा रखा है इन्होंने। पैसा चाहिए, माल आने दो, जनता को बाहर में जाने दो। पैसा चाहिए बुलबुल को ऊपर लुटाने के लिए, पैसा चाहिए बोतल के लिए, पैसा चाहिए नाच मेरी बुलबुल तुझे पैसा मिलेगा नचाने के लिए। हाँ, इनके खिलाफ कुछ मत बोलो। नेताओं के खिलाफ, शासन प्रशासन के खिलाफ कोई कंप्लेंट मत करो, क्योंकि ये राजा हरिश्चंद्र हैं। इनके खिलाफ अगर आपने कंप्लेंट करी तो आपको फंसा देंगे झूठा, लड़की के खेत में फंसा देंगे, या फेरी वालों को बोल देंगे बोलो इसके खिलाफ कंप्लेंट करो कि रुपए मांग रहा है हमारे से वसूली के। अरे गद्दारों, हम तुम्हारे पर थूकते हैं, तुम क्या किसको रुपए दोगे? जो माल तो ये शासन प्रशासन के लोग खाते हैं, भिखमंगे ये हैं। हम भिखमंगे नहीं है, खानदानी लोग हैं। खानदानी नहीं है, नहीं खाएंगे, खाएंगे मेहनत का खाएंगे, मेरे घर का खाएंगे, अपने घर का खाएंगे, असूल का खाएंगे। लेकिन तुम्हारी तरह भिखमंगे हराम का खाने वाले नहीं है। तुम तो लुटेरे हो, अंग्रेजों ने लूटा, मुगलों ने लूटा, और अब तुम अपनी जनता को लूट रहे हो। शासन प्रशासन में बैठे हुए लोग लूट रहे हैं जम के। कोई सिस्टम नहीं, कोई शिष्टाचार नहीं, ऊपर से नीचे तक भ्रष्टाचार, लूट मचा रखी है। जिसको मौका मिला वही लूटता है। कोर्ट में भर भर के तारीखें मिलती है तो न्याय कहाँ मिलेगा? सेटिंग पे काम होता है, बैटिंग पे काम होता है, नोटों पे काम होता है। थैले भर भर के नोट लाए जाओ, जो काम कराना है करा लो। यहाँ तो ऐसे हालत है, ना सानिया का केस खुला,
न सुशांत का केस खुला। आम आदमी के केस तुरंत खुल जाते हैं, पुलिस पीठ थपथपाती है अपनी। क्या चलता है आखिर? राजनीति गंदी हो चुकी है, राजनीति मैली हो चुकी है। अगर ये राजनीति में ऐसा ही चलता रहा तो भारत की सभी विरासतें फेरी वालों पर कब्जा हो जाएगा। फेरी वाले लूट लेंगे, मुगलों को लुटा देंगे। ये ऐसी स्थिति है, बहुत भयंकर स्थिति है। और ये स्थिति पैदा करने वाले शासन प्रशासन में बैठे हुए नेता हैं। कोई भाषावाद पर काम करता है, कोई गंदी राजनीति करता है, कोई लूटपाट करता है, समझ से बाहर है। इन नेताओं की बुद्धि को क्या हो गया है, ये अपनी राजनीति फ्री में चमकाते हैं क्योंकि इनके पास पूरी सिक्योरिटी होती है, सरकार इनके ऊपर खर्चा करती है। हटाइए, इतना पैसा खर्च होता है नेताओं के ऊपर, क्या काम करते हैं? जनता का पैसा है, तुम्हारा पैसा नहीं है। तुम्हारे पास तो था ही क्या? जिसके पास पैसा ना हो वो नेता के पैर पकड़ लो, तलवे चाट लो और 500,000 करोड़ रुपए कमा लो। सबसे अच्छा बिजनेस है महाराष्ट्र की राजनीति में, नेता के तलवे पकड़ लो। जितने फेरी वाले हैं सब नेताओं के फंटर, चर्च गेट में बैठे हो या कालवा देवी, भुलेश्वर, मस्जिद बंदर, सब नेताओं के चमचे हैं। सब नेताओं को थैला भर भर के पैसे देने वाले लोग हैं। शासन प्रशासन मिलके मुंबई की खूबसूरती को काला दाग लगाने पर तुला हुआ है। ये स्थिति है और छवि खराब कर दी, मुंबई की कानून व्यवस्था खत्म कर दी, नाम खराब कर दिया। बस पैसा आने दो, पैसे में ईमान बिकता है, धर्म बिकता है। ये हाल है यहाँ की राजनीति का। कभी छत्रपति शिवाजी का नाम लेंगे, कभी किसी का नाम लेंगे, कभी किसी का नाम लेंगे, कभी मारपीट करेंगे, लेकिन माफियागिरी के पीछे कोई आवाज नहीं उठाता, मिलावट के लिए कोई आवाज नहीं उठाता। ये नेता गुनगुनाते रहते हैं लेकिन काम बिल्कुल नहीं करते क्योंकि सब इन्हीं के लोग हैं। माफिया, पानी टैंकर माफियाओं का अवैध कब्जा, शेरे टैक्सी माफियाओं का अवैध कब्जा। ना राशन कार्ड, ना पैन कार्ड, ना आधार कार्ड, ना लाइसेंस, सब अंधाधुंध चल रहा है। हर जगह लूट मार मची हुई है, कार पार्किंग के नाम पे लूटा जा रहा है। और बात करते हैं संभाजी महाराज की नगरी की, बात करते हैं छत्रपति शिवाजी महाराज की नगरी की, और यहीं के नेता और यहीं के लोग माहौल खराब करने पर तुले हुए हैं। बस इतना ही काफी है। मैं मुंबई हाईकोर्ट से विनती करता हूं, एक एक फेरी वाले को चुन चुन के हटाया जाए, वरना वहां के डिपार्टमेंट के लोगों को सस्पेंड किया जाए। और मिलावट के धंधे, दूध में मिलावट, इस पर कानून कब बनेगा? होटलों में कैसा खिलाया जा रहा है उस पर कानून कब बनेगा? कानून तो बन चुका है लेकिन एजेंसियां माल खा जाती है। फुटपाथ गायब, अवैध पार्किंग, माल आने दो। एक एक गाड़ी के 3-3 हजार रुपए लिए जाते हैं कार पार्किंग के, और लोगों को गाड़ी लगाने को जगह नहीं, और गलती से लगा दी तो लूट लेते हैं उसको। भ्रष्टाचार ऊपर से नीचे तक फैला हुआ है। भ्रष्टाचार की नींव गड़ चुकी है शासन प्रशासन के अंदर। ये बीमारी कब खत्म होगी? मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ ये बीमारी जब खत्म होगी तो पूरा भारत हिंदू राष्ट्र होगा, जब पूरे भारत से ये वसूली का खेल बंद होगा। इन्हीं उम्मीदों के साथ आज महावीर जयंती है, मैं सभी को प्रणाम करता हूं और देवेंद्र फडणवीस से मैं विनती करता हूं कि महाराष्ट्र के मुंबई शहर को आप बचा लीजिए। यहाँ बहुत बड़ा स्कैंडल चल रहा है और मुंबई हाईकोर्ट से विनती करता हूं मुंबई के सभी फेरी वाले स्टेशन से पूरी तरह से हटाए जाएं और लीगल तौर पर कार्रवाई हो। और बीएमसी के लिए एक संकेत है कि ये बीएमसी काम नहीं कर पाती है, इसे टाटा को सौंप दिया जाए। नमस्कार, जय हिंद। फिर आऊंगा नए विषय के साथ।